हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज इस कार्डिगन के लास्ट पार्ट की वीडियो रह गई है। चाहे कार्डिगन कह लीजिए, ब्लाउज कह लीजिए, क्रॉप टॉप, शॉर्ट कार्डिगन, जो भी आप कह सकते हैं वही ये बन जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है बना हुआ। बाकी सभी इसे अलग अलग नाम देते हैं। तो इसमें देखिए, ये वाला जैसे हमने उसमें ब्लाउज में वगैरह में कार्डिगन में हमने बॉर्डर डाला है ना, दो सीधे दो उल्टे का, सेम टू सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी अपनी बाजू के लिए बॉर्डर बनाया है। और यहाँ पर बॉर्डर में जो हमने फंदे डाले हैं, यहाँ पर मैंने 48 फंदे डाले हैं हमने यहाँ पर बॉर्डर में। ठीक है, 48 फंदे डालने के बाद दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे का हमने बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद हमने यहाँ पर डिज़ाइन को सेट किया है। डिज़ाइन में एक आधा फंदा हमारा बढ़ाना पड़ा। फिर हर चौथी सिलाई में मैं एक एक फंदा बढ़ाती गई। जैसे फंदे बढ़ते गए हमारे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए, क्योंकि 6 फंदों पर तो ये डिज़ाइन टिकता है हमारा, तो वहीं पर हमने दोबारा से देखिए यहाँ पर मेरे फंदे बढ़ गए, तो ये वाली डब्बी हमने यहाँ से शुरू कर दी है। जब आपको लगे कि हाँ देखिए, ये पहले मैंने आधी डब्बी शुरू की यहाँ पर, फिर फंदे हमारे पूरे हो गए तो पूरी डब्बी, ऐसे ही हमने यहाँ पर सेम इसी तरह से मैं आगे डिज़ाइन को बढ़ाती गई हूँ। जैसे फंदे बढ़ते गए वैसे ही ये बाजू की सेटिंग आती जाएगी। हमारी डिज़ाइन को सेट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी आपको, बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है। और जितना डिज़ाइन कम फंदों का होता है उतना ही आसानी से डिज़ाइन बाजू के दोनों तरफ चलता जाता है। अगर फिर भी आपको ये लगे कि मुश्किल आ रही है, आप डिज़ाइन नहीं सेट कर पा रहे हो, तो यहाँ पर सीधा उल्टा भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। वैसे मुझे पता है कि आप डिज़ाइन को सेट कर लोगे, बहुत ईजी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तो आपको बता भी दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर बॉर्डर हमने कितना चौड़ा बॉर्डर बनाया है, ये पूरा 2 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। इस बॉर्डर की चौड़ाई पूरी यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 इंच की रखी है। तो बॉर्डर की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो यहाँ से पहले हमने जैसे हमने डिज़ाइन को तो पहले आपने बनाया हुआ है, इसीलिए आप आसानी से बना लोगे। तो फर्स्ट फंदे को उतारना है, एक फंदा हमने सीधा बना लेना है। अभी ये 1 2 3 फंदे हैं, इस तीसरे फंदे को ऊपर से गिराएंगे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जारी डालते हुए ये भी फंदा सीधा, आगे 2 फंदे फिर सीधे। सॉरी, स्टिच को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक जो डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे छोड़ेंगे, तीसरे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, फिर ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, इस फंदे को सीधा, फिर से यहाँ पर बीच में 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, और ये जाली वाला डिज़ाइन सेम वैसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हुए लास्ट में फिर आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ तक आप रो कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 4 फंदे हैं। ठीक है, ये एक फंदा उठाया, इन दोनों के ऊपर से गिरा देंगे, फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जहाँ धागा अपनी तरफ करते हुए जारी डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक फंदा और होना चाहिए, तो यहाँ से मैं ये वाला धागा ऐसे उठाऊंगी। ठीक है, फंदा बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे ही फंदा बढ़ाती हूँ मैं। इसे सीधा बना लेंगे तो डिज़ाइन हमारा इक्वल हो जाएगा, ये भी फंदा सीधा। तो पूरे डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमें सिर्फ एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना पड़ा है, फिर हमारा ये डिज़ाइन पूरा सही आ गया है। 49 फंदे हो गए अब हमारे पास। अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से फिर से हमने फर्स्ट फंदे को अपना उतार लेना है, आगे से सिलाई डालते हुए यहाँ पर 2 काई करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन को पहले मैंने बहुत डिटेल में आपसे शेयर किया हुआ है, तो डिज़ाइन को ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर करूँगी। बाजू में सिर्फ ये इतना मैं फोकस करूँगी कि कैसे आपने दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, ये एक फंदा सीधा, सेम इसी तरह से करते हुए ये रो सीधी और उल्टी तरफ से ये 2 सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डिज़ाइन की ये 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। फिर एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, हर 5वीं रो में हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से फंदा बढ़ाना बताऊँगी। डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, अब 5वीं सिलाई है। अब पहले हमने इस फर्स्ट फंदे को, आप बनाना चाहो इसे बना भी सकते हो। ठीक है, उतारना चाहो ऐसे उतार सकते हो। इसे उतारेंगे, यहाँ से ये वाला उठाया धागा, इसे
इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ पर बाकी आगे हमने ये 1 2 3 4 इस तरह से, ये तो आगे जैसे हम फंदे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। डिज़ाइन सेम टू सेम वैसे ही हमारा चलेगा आगे इस तरह से। फिर से ये 3 फंदे सीधे, ऐसे ही करते हुए यहाँ लास्ट तक आप बना लीजिए। फिर यहाँ पर भी क्योंकि फंदा बढ़ाना है ना, बताऊंगी किस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। अब लास्ट में भी देखिए यहाँ से ये वाला आप धागा उठा लीजिए, इसे सीधा बना दीजिए। ये वाला फंदा भी, लास्ट वाला फंदा भी सीधा। अब ये दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब उल्टी रो बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी रो में दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बढ़ाना है। अब इसी तरह से करते हुए दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बढ़ाते जाना है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, पहले उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी रो बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए, ठीक है। अब फिर से ये डब्बी हमारी चेंज होगी। अब आप वैसे भी निशानी रख सकते हो, जब डब्बी चेंज करेंगे तभी दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा ये यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। अब फिर से हम सीधी सिलाई में हैं। अब यहाँ से फिर से हमने फंदा बढ़ाना है, तो इसे उतारेंगे, ठीक है। अब चाहे आप ये वाला, क्योंकि ये वाला भी फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 फंदे बनाने के बाद भी आप फंदा यहाँ से, ये देखिए धागा ऐसे उठा लीजिए, इसे सीधा बना लीजिए। ये मेरे को फंदा बढ़ाने का सबसे इजी तरीका लगता है, ठीक है। फिर ये वाला फंदा सीधा, ये यहाँ से जैसे फंदा बढ़ गया लास्ट में भी बढ़ेगा, तो अब इसे उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब हमारा ये वाला फंदा तो डिज़ाइन में है, लेकिन इसके अलावा ये 3 फंदे हो गए। अब ऐसे ही करते हुए जब यहाँ पर हमारे 6 से 7 फंदे हो जाएंगे, फिर यहाँ पर ये वाली डब्बी भी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तब तक हमने ऐसे ही ये आपने फंदों को हर चौथी सिलाई में फंदा एक एक बढ़ाते जाइए और इसे बनाते जाइए। और बाजू की लेंथ हमने किस तरीके से रखनी होती है, देखिए यहाँ पर आपने इंची टेप रखना है, यहाँ से लेकर अंडर आर्म्स तक, ठीक है। एक नाप ले लेना है, उतनी हमने ये यहाँ पर इसकी लंबाई बनाकर बाजू की कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद इसकी घटाई कैसे डालनी है मैं आपको बताऊँगी। आप इतना बना लीजिए पहले। बाजू की लंबाई बनाकर देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह से हमारी लंबाई बनी है। जैसे जैसे फंदे बढ़ते गए हमने यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को मैं सेट करती गई हूँ। आप भी बड़े आराम से कर लोगे, जैसे मैंने बताया था बस वैसे ही आपने करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल इजी पैटर्न है, आराम से सेट हो जाता है। और जहाँ पर सिलाई में मेरे पास जो फंदे बढ़कर हुए हैं ना, ये वाले यहाँ से यहाँ तक मेरे 107 फंदे हैं। ऐसे ही आपके 105 हो जाएं, 107, 109, कोई बात नहीं, इतने फंदे आपने रख लेने हैं, ठीक है। इतनी बनानी है। अब यहाँ पर हमने इसकी घटाई स्टार्ट करनी है बाजू की। तो घटाई करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर अपने कार्डिगन में डाली थी ना 5 3 2 1 की, सेम वैसे ही पहले हम यहाँ पर डालेंगे। तो 2 फंदों को एक साथ लेते हुए ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1, 2 फंदों की होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, फिर से 2 का 1 कर देंगे। 3 की, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 4 की, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। तो टोटल ये हमारी 5 फंदों की घटाई होगी। 5 फंदों की घटाई करने के बाद ये मैं फंदों को ऐसे ही सीधा बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन शुरू कर दूँगी। तो ऐसे करते हुए ये रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 3 का 1 करना था लेकिन मैंने नहीं किया है, पूरी रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से भी जैसे हमने सीधी तरफ से घटाई डाली है 5 फंदों की, वैसे ही उल्टी तरफ से डालेंगे। तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1, फिर से एक फंदा ये, एक ये, ऐसे बनाते हुए 2 का 1, 3 की हो गई। ये
फिर से 2 का 1 करेंगे 4 की, फिर से 2 का 1 कर देंगे 5 फंदों की कटाई करने के बाद अब ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। सिर्फ लास्ट में एक फंदा बिना बुने रख लेंगे। लास्ट का एक फंदा ही ऐसे ही बिना बुने रख लेना है, ठीक है। 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब हमारी ये 3 फंदों की घटाई होगी। तो 2 फंदे पहले ऐसे सिलाई में लेंगे, इस पीछे वाले फंदे को बिना बुने फंदे को पहले ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। ये एक फंदे की होगी, एक ये पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से एक फंदा ये पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1। तो ये 3 फंदों की घटाई हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये एक फंदा और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब एक फंदा ये 2 का 1 होगा हमारे डिज़ाइन के हिसाब से। देखिए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा। बाकी की सारी रो सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको अब दिखाया है ना। एक फंदा बिना बुने हुए हमने ऐसे ही रख लेना है लास्ट में, यहाँ पर यहाँ तक फंदों को बना लेंगे, इस फंदे को बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे 3 फंदों की घटाई होगी। तो 2 फंदे ऐसे लेंगे, इस वाले को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे एक फंदे की, एक फंदा ये 2 का 1, फिर से एक फंदा ये 2 का 1। ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की रो उल्टी बना लेंगे। लास्ट के फंदे को आपने बिना बुने रखना नहीं भूलना है। अब हमारे यहाँ पर 2 फंदों की कटाई करनी है। हमने 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लिया। अब इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब हमने रखे ये फंदे तो हमारे सीधे ही बनेंगे। ये बन गए 2 4 फंदे सीधे। अब ये 3 फंदों को वैसे ही डिज़ाइन डालना है जैसे हम डाल रहे थे अब तक। ऐसे उठा कर गिरा देना है, सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। लास्ट का फंदा बिना बुने नहीं भूलना है, आपने बिना बुने रख लेना है। अब उल्टी तरफ से भी हमने 2 फंदों की घटाई करनी है। 2 फंदों को ऐसे ले लेना है, इसको उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की होगी, एक फंदा ये 2 का 1 कर देंगे। अब बाकी की रो ऐसे ही उल्टी बनाएंगे और लास्ट में एक फंदा बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 5 3 2 की घटाई हो गई है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से 2 फंदे घटाते जाने हैं। 2 फंदे घटाते हुए हमने जब तक हमारी बाजू की लेंथ ना कंप्लीट हो जाए और हमारी घटाई, ये कम से कम 8 से 10 बार मैं ऐसे ही करूँगी। जितनी बार करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए ये 2 फंदे लिए, बिना बुने हुए फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया एक फंदे की, एक फंदा ये पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। ये 2 फंदों की घटाई हो गई। बाकी डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहले हमने घटाई शुरू की, यहाँ पर जाली नहीं डाली थी, ऐसे ही फंदों को बना लिया। फिर यहाँ पर हमने जैसे किया वैसे ही आगे भी हमने करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी घटाई आएगी, वहाँ पर हमने जाली डालना फिर बंद कर देना है। जैसे अभी ये वाला पोर्शन हम डिज़ाइन ये कंप्लीट कर लेते हैं। 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ ऐसे ही आपने दोनों तरफ से सीधी और उल्टी दोनों तरफ से 2 फंदों को घटाते जाना है। ये घटाई मैं थोड़ी सी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बाजू की घटाई मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से देखिए ये हमारी घटाई बनकर कंप्लीट है। जो ये मैंने आपको बोला था ना कि 2 की घटाई अब हमने डालनी है, तो वहाँ से यहाँ तक मैंने ये 10 बार 2 फंदे दोनों तरफ से देखिए हमने ऐसे घटाए हैं। इस तरफ से सीधी तरफ से घटती है, इस तरफ से उल्टी तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही। और इसमें इस समय मेरे बाजू की ये लेंथ भी बनकर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपने लेंथ भी देखनी है, बॉर्डर से लेकर यहाँ तक लेंथ मेरी मुझे जितनी चाहिए थी वो हो गई है। अब यहाँ पर फाइनली हमने 2 का 1 करते हुए ये बाजू बंद कर देनी है इस तरह से।
2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1, 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1। इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। यहाँ पर मैंने फंदों को बंद कर दिया है और बाजू हमारी ये बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमने बाजू बनाई है, आपने ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेनी है अपनी बाजू। और ये आज पूरा फाइनल कार्डिगन पूरा कंप्लीट है। एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई वगैरह करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, थोड़ा सा होता है। तो मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।